हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफी बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत के पर्वत और पहाड़ी जो कि हर एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, एक पर्वत और पहाड़ी से। क्योंकि सभी एग्जाम, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पर्वत और पहाड़ियाँ बहुत पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसमें 50 पर्वत और पहाड़ियों को कवर करने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और यही 50 वो प्रश्न है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और आप, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी बोलते हैं, या फिर माउंट एवरेस्ट है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे आप केटू भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, बलित पर्वत है, ब्लैक पर्वत है, या फिर अवशिष्ट पर्वत है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बलित पर्वत है वो दोस्तों, एक बलित पर्वत है, क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय 100 वर्षों में अभी 20 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इसलिए इसे बलित पर्वत कहा जाता है। चलिए अब ये 3 नंबर प्रश्न कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियां है? तो कौन सी पहाड़ियां है दोस्तों? अरावली है, सतपुड़ा है, राजमहल है, या फिर शिवालिक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो आज चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, या सह्याद्री है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सा है? दोदाबेटा, अनायमुडी, महेंद्रगिरी, या फिर धूपगढ़ है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोदाबेटा। सॉरी दोस्तों, दक्षिण भारत की है तो वो अनायमुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। अगर पूछ लेता कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तब दोदाबेटा हो जाता, ये भी याद रखिएगा। ये रहा दोस्तों आज का छठा नंबर प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लो दोस्तों, अभी हमने ऊपर में ही बता दिया कि कौन सा हो जाएगा। अनामलाई है, सॉरी दोस्तों, अनायमुडी है, अमरकंटक है, दोदाबेटा या कलसुबाई है। तो मैंने अभी अभी इसका बता दिया था ऊपर में ही कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अब पूर्वी घाट घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी है, तो नीलगिरी है, याद रखिएगा ये भी। चलिए दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है दोस्तों? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, या फिर इलायची की पहाड़ी है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, नीलगिरी पहाड़ी, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों, यही वो प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है दोस्तों, बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। माउंट आबू जो एक हिल स्टेशन है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में है दोस्तों? विंध्याचल में है, सतपुड़ा है, अरावली है, या सह्याद्री है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली दोस्तों, अरावली है, अरावली। चलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब ये रहा ऑप्शन नंबर 9। चलिए दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, पहले बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे चैनल को कोई सपोर्ट करता है दोस्तों। प्रश्न को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों, और बहुत ही मेहनत लगता है, तब जा करके हम एक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को एक और सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन जरूर दबा लें,
चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न कि गारो, खासिया और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में? असम, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में जो दोस्तों ये तीनों के तीनों पहाड़ियां स्थित है, गारो, खासिया और जयंतिया, जो मेघालय में है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसनाथ। जो दोस्तों पारसनाथ, पारसनाथ की चोटी है जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन ये रहा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है दोस्तों? किस देश में स्थित है दोस्तों? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल में दोस्तों, जो नेपाल में है वो भारत के ऊपर पड़ता है, वहां पर नेपाल में ये स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए अब 12वां नंबर प्रश्न ये रहा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हिमालय है, रॉकीज है, या एंडीज है, या फिर अल्पस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वतमाला दोस्तों, एंडीज। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो वो एंडीज, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये सभी प्रश्न, तो ये सब तो एग्जाम में पूछा गया, ये सब एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है दोस्तों? माउंट ब्लैक, माउंट एल्ब्रस, या फिर माउंट एटना, या फिर मेट्राहान है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 13वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, माउंट एल्ब्रस जो है, एल्ब्रस हो जाएगा, माउंट एल्ब्रस जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है दोस्तों? तो किस देश में? केन्या में, तंजानिया में, फिर मिस्र में, या दक्षिण अफ्रीका में। तो किलिमंजारो जो दोस्तों किसमें? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंजानिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तंजानिया। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। रॉकीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो किसमें है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, एशिया में, या फिर यूरोप में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉकीज पर्वत श्रेणी किस महादेश में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 16वां नंबर प्रश्न। एटलस पर्वत श्रेणी किस महादेश में है दोस्तों? किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका में है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में दोस्तों। एटलस जो है दोस्तों पर्वत श्रेणी वो अफ्रीका में है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि ग्रेट डिवाइसिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है दोस्तों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस या चीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइसिंग जो रेंज है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो को टाइप करके बनाने में दोस्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट होता है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो जापान, इक्वाडोर, इटली, फिलीपींस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो इक्वाडोर में है दोस्तों, इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अल्पस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है दोस्तों? किस महाद्वीप में है दोस्तों? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या? यूरोप, यूरोप दोस्तों, यूरोप। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। अल्पस जो है दोस्तों वो यूरोप में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सफेद पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों? व्हाइट माउंटेन्स जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
यूएसए में दोस्तों, यूएसए में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है दोस्तों। तो किससे जाए वो दोस्तों, ये जो है दोस्तों सतलज जो है सिपकिला दर्रा से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला दर्रा से होकर है सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है दोस्तों कौन सा है। तो रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, जोजिला दर्रा। दोस्तों एक दो प्रश्न है जो कि मैंने ये सब भी एग्जाम में बहुत बार पूछा था, इसलिए मैंने इससे भी ले लिया, सोचे कि चलो इसको भी देख लेते हैं। एक दो प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा, इसे इसमें ही जोड़ दिया दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो किसमें है दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों क्या है, सैंडल पीक है, माउंट थूलिया है, माउंट डियाबोलो है जो, या फिर माउंट कोयेबो है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा ए, सैंडल पीक हो जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार का जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, सैंडल पीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गुरु शिखर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों। ऊंची चोटी क्या है, विंध्याचल है, अरावली, सतपुड़ा है या फिर नीलगिरी है। तो किसकी चोटी है जो दोस्तों, गुरु शिखर। तो ये अरावली का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अरावली के दोस्तों। गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कार्डेमम यानी कि कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी जो है दोस्तों, पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का, केरल हो जाएगा दोस्तों, 26 का केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, केरल। केरल, केरल में दोस्तों कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां जो है वो केरल में है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, किस राज्य में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है दोस्तों महाबलेश्वर की जो चोटियां है वो महाराष्ट्र में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में कितना सही होता है दोस्तों वो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए ये अगला प्रश्न, माउंट केन्या किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों। ब्लैक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, बलित पर्वत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउंट केन्या जो है दोस्तों किस प्रकार का है, तो 28 का हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। ये है एक ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन नंबर बी। माउंट केनिया जो है दोस्तों वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अराकानियोमा पर्वत श्रेणी जो किस देश में स्थित है दोस्तों। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या फिर लाओस में। तो दोस्तों लाओस में। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार में। अराकानियोमा जो है दोस्तों वो म्यांमार में है, तो ये भी याद रखेंगे, म्यांमार में है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या फिर रूस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो जर्मनी में है दोस्तों, कहाँ, तो जर्मनी में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में है या उत्तराखंड में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। 31 का जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों, मैकाल कहाँ स्थित है दोस्तों, मैकाल श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में या फिर अरावली में। तो क्या किसका हो जाएगा दोस्तों, धूपगढ़ जो है वो 32 का ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा का। सतपुड़ा का दोस्तों धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। चलिए ये भी याद रखेंगे, बहुत ही एक बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवराय पहाड़िया कहाँ है दोस्तों, शिवराय पहाड़िया कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। शिवराय का जो पहाड़िया दोस्तों, शिवराय का पहाड़िया वो तमिलनाडु में है दोस्तों, शिवराय की पहाड़िया जो वो तमिलनाडु में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जो हिमालय है दोस्तों, उसका जो सबसे बाहरी वाला जो स्थान है दोस्तों, तो इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको जो है दोस्तों शिवालिक कहते हैं। इसी यही है दोस्तों बाहरी पार्ट, तो इसी को हम शिवालिक कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवालिक कहते हैं दोस्तों, शिवालिक कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर शिवालिक है? दोस्तों इससे बाहर एक भी पर्वत और पहाड़िया में इससे बाहर एक भी प्रश्न है जो अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा, तो जो भी होगा दोस्तों सब इसी से प्रश्न आएगा। तो इससे इस वीडियो के छोड़कर अब किसी आपको वीडियो और के पास देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना को कवर कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न को नहीं पूछा जाता, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुआ ना दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो इसलिए ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वतमाला का एक दूसरा नाम है जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस पर्वत श्रेणी को विश्व की छत कहते हैं दोस्तों? किसको कहा जाता है विश्व का छत? हिमालय है, पामीर का पठार है, काराकोरम है या फिर तियाना सान है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ही पामीर का पठार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पामीर का। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है दोस्तों? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर असम हिमालय का? तो किसका भाग है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कुमायूं हिमालय का। किसका चलेंगे? कुमायूं हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर सी के राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है दोस्तों? लद्दाख और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय या फिर इसमें से कोई नहीं? तो कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में है? तो चलिए इसका बताइए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धौलाधार और पीर पंजाल में दोस्तों वो कुल्लू घाटी स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कोडाई कला सॉरी दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किसमें दोस्तों? अनामलाई, पालनी, नीलगिरी या कार्डेमम? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? तो पालनी दोस्तों, पालनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा उठाकर, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, जो भी रहेगा सब इसी में रहेगा। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? अमरकंटक, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर या फिर धूपगढ़? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को, पंचमढ़ी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, पंचमढ़ी को कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? एक कांकागुआ है, चिम्बो राजो है, कोटोपैक्सी है, इलियामना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक कांकागुआ है जो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक कांकागुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ये रहा अगला प्रश्न। पायरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है दोस्तों? पायरेनीज पर्वत जो है दोस्तों वो किस दो देशों के बीच की सीमा बनाता है दोस्तों? फ्रांस और इटली, फ्रांस और स्पेन, इटली और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और स्पेन के बीच में है जो दोस्तों ये सीमा बनाता है, सीमा का निर्धारण जो करता है दोस्तों फ्रांस और स्पेन के बीच में बनाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, आरावली पर्वत का विस्तार किस राज्य में सबसे ज्यादा है दोस्तों? ऐसे तो ये दोस्तों आरावली पर्वत जो है वो 4 राज्यों में है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा।
तो ये चारों राज्यों में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है दोस्तों वो किस राज्य में है, तो इसका सबसे ज्यादा जो भाग है दोस्तों तो वो राजस्थान में है। 80% भाग जो है दोस्तों वो राजस्थान में ही है, इसलिए पूछा गया अरावली पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में दोस्तों, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु या तेलंगाना में है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है वो कर्नाटक में है, जो कॉफी उत्पादन के लिए भी काफी जाना जाता है दोस्तों। तो ये रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों, सतपुड़ा का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सा, गुरु शिखर है, धूपगढ़ है, अमरकंटक है या महेंद्रगिरी है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका एक्सप्लेन करके कि गुरु शिखर जो है दोस्तों वो अरावली पर्वत का, अमरकंटक जो है दोस्तों वो मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो महेंद्रगिरी है दोस्तों ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है दोस्तों वो धूपगढ़ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, धूपगढ़। तो 45 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, माउंट सेंट हेल्स, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, थोड़ी देख लेते फिर। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिली में या फिर इटली में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है दोस्तों, हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है दोस्तों, मानिए तो सबसे जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो 47 का क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय कहलाता है, शिवालिक हिमालय कहलाता है, मध्य हिमालय कहलाता है या बृहद हिमालय कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक दोस्तों, शिवालिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी भी शायद ये प्रश्न दोबारा रिपीटेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अब ये रहा आज का दो प्रश्न और बचा हुआ दोस्तों, जो कि बहुत एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही अच्छा। तो देख लेते हैं एक दो प्रश्न और। अब दोस्तों लास्ट में आपका कितना सही हुआ दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सबका कमेंट देखता हूं दोस्तों, इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, तो किसमें है दोस्तों, सिक्किम, उत्तराखंड, तिब्बत या हिमालय में है। तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 का सी, ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सा नदी बहता है दोस्तों, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है या फिर यमुना नदी है। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा, नर्मदा दोस्तों, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो बहती है वो नर्मदा नदी है दोस्तों। एक और नदी है दोस्तों जो भ्रंश घाटी से होकर बहता है, तो उसका नाम है नर्मदा। एक तो हो गया दोस्तों नर्मदा, नर्मदा दोस्तों, अब दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा, सॉरी दोस्तों वो तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा भी, एक और है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा नर्मदा, और एक ताप्ती है दोस्तों, याद रखेंगे ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती है दोस्तों, जो कि दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहता है, तो याद रखेंगे। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये रहा दोस्तों 50वां नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, बाकी तो फिर मैं इसको बता ही दूंगा दोस्तों। तो पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों, लगभग कितना है दोस्तों, 600 मीटर है, 1200 मीटर है, 2000 मीटर है या फिर 3000 मीटर है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों, दोस्तों आप लोग इसका ऑप्शन आपको पता है तो राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, मैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा।